नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के बारे में। एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाएगा एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का, उसको लेके वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, तो उस पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का जो रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी है वो किस कंडीशन में भरा जाता है, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या कुछ इसका पूरा प्रोसेस होता है। वो पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी खुला हुआ है। इस फॉर्म को भरने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये फॉर्म दो कंडीशन में भरा जाता है, या तो आपका कैशलेस क्लेम डिनायल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, या आपने अपना जो ट्रीटमेंट है वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कराया है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्म भरा जाएगा। तो इस फॉर्म को मैं बताता हूँ कैसे आप लोगों को भरना है। ये ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा, टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। और ये जो फॉर्म है टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल के अंदर ही फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हॉस्पिटल से रिलेटेड भरनी है। तो आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना है, जिस हॉस्पिटल में आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है, और वहाँ पे एक टीपीए की टीम होती है, उनसे मिलना है, उनसे ये फॉर्म भराना है। सभी अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे डिस्चार्ज समरी वगैरह उनको दिखानी होगी, उसको देख के क्लेम फॉर्म आप लोगों का वो फिल कर देंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले इसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम आएगा जहाँ आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है। हॉस्पिटल की आईडी, अगर हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल में है तो उसकी एक आईडी जनरेट हो रखी होगी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके, तो वो आईडी यहाँ पे डालनी है अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है। अगर नॉन नेटवर्क है तो छोड़ देना है यहाँ पे, क्योंकि उसकी आईडी बनी ही नहीं होगी। उसके बाद हमें आगे चलना है। टाइप ऑफ हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल है तो नेटवर्क पे टिक करना है, नॉन नेटवर्क है तो नॉन नेटवर्क पे टिक करना है। नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब होता है वो हॉस्पिटल जिसका एमडी इंडिया के साथ टाई अप हो रखा है या एग्रीमेंट हो रखा है। और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल वो होता है जो हॉस्पिटल का लिंक जो है या टाई अप जो है एमडी इंडिया से नहीं हुआ हो, तो उसको नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आप लोगों को एमडी इंडिया की वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, उस पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन कौन से हॉस्पिटल उसके नेटवर्क के अंदर है। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का फ़ोन नंबर या हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड, जो पेशेंट एडमिट हुआ है उसकी यहाँ डिटेल फिल करनी है। नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम आएगा यहाँ पे। आगे है आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर। आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जब हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, तो जो हॉस्पिटल का सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर होता है, उससे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, उसको आईपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। वो फाइनल बिल पे भी होता है, डिस्चार्ज समरी पे भी कई जगह लिखा होता है, तो वो आप लोगों को फिल करना है। जेंडर, पेशेंट मेल है तो मेल पर टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पर टिक करना है। एज, पेशेंट की एज कितनी है, यहाँ ईयर लिखना है, यहाँ मंथ लिखना है। उसके बाद पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट यहाँ मेंशन करनी है, जिस डेट में आप लोग एडमिट हुए हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पे टाइम डलेगा जिस टाइम आपका एडमिशन हुआ है। फाइनल बिल के ऊपर भी डिस्चार्ज का जो टाइम होता है या एडमिट का टाइम होता है वो होता है, और डेट भी होती है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मिनिमम 24 घंटे आप लोगों को हॉस्पिटल रहना है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हॉवर्स जो होते हैं, घंटे जो होते हैं, उनको काउंट करने के लिए ये चीज़ें पूछती हैं। यहाँ पे आगे डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की डेट डालनी है, डिस्चार्ज का टाइम डालना है जिस दिन आप लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। उसके बाद टाइप ऑफ एडमिशन, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी पे टिक करना है, प्लान है तो प्लान पे टिक करना है, डे केयर है तो डे केयर पे, मैटरनिटी है तो मैटरनिटी पे, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इमरजेंसी। इमरजेंसी तो कोई भी हो सकती है, कोई अचानक से कोई हार्ट अटैक आ गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आती है।
प्लान मतलब मान के चलो हमें कोई सर्जरी करानी है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर भी हमें एक डेट देगा, हम भी एक डेट उनसे लेंगे कि हमें इस दिन कंफर्टेबल है सर्जरी कराने के लिए, तो वो प्लान ट्रीटमेंट हो गया या प्लान सर्जरी हो गया। उसके बाद डे केयर में क्या होता है कि जैसे 8 से 10 घंटे हॉस्पिटल में रहे या 4 से 5 घंटे का कोई प्रोसीजर है, छोटी मोटी सर्जरी है, तो वो डे केयर में आती है, तो उस पर टिक करना है अगर वो ट्रीटमेंट हुआ है तो। मैटरनिटी प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। इसमें आगे लिखा हुआ है इफ़ मैटरनिटी डेट ऑफ डिलीवरी, अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, मैटरनिटी से रिलेटेड आप लोगों का क्लेम है, तो वहाँ पे आप लोगों को डिलीवरी की डेट यहाँ मेंशन करनी है। ग्रेविडा स्टेटस भी मैटरनिटी के केस में ही होता है, अदरवाइज और किसी केस में नहीं होता। मान के चलो आप लोगों के पास कोई सर्जरी का केस है, तो उस केस में आप लोगों को ये ग्रेविडा स्टेटस नहीं डालना है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी का है, मैटरनिटी का है, तो आप लोगों को ये फिल करना पड़ेगा या फिल कराना पड़ेगा नर्सिंग स्टाफ से। आपके डिस्चार्ज समरी के ऊपर ये मेंशन होता है ग्रेविडा स्टेटस। उसके बाद स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट का क्या स्टेटस है, मतलब कहाँ पर गया पेशेंट। डिस्चार्ज टू होम, डिस्चार्ज होने के बाद घर चला गया। डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला गया। डिकीज मतलब उसकी डेथ वगैरह हो गई है, तो एक यहाँ पे टिक करना है आप लोगों को। टोटल क्लेम्ड अमाउंट, यहाँ पे टोटल क्लेम अमाउंट आप लोग जो क्लेम कर रहे हो वो अमाउंट यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ अलाइनमेंट डायग्नोज्ड प्राइमरी। ये जो सेक्शन है, यहाँ तक का जो सेक्शन है, ये पूरा ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। ये डॉक्टर भरेगा या कोई सीनियर नर्सिंग स्टाफ से आप लोगों को भराना है। ये चीज़ें आपकी डिस्चार्ज समरी के ऊपर भी मेंशन होंगी, लेकिन आप लोगों को नहीं भरना है क्योंकि इसमें गड़बड़ के चांस होते हैं। अगर कोई टीपी के अंदर कोई एक्सपर्ट बंदा है, कोई जानता है, जिसको नॉलेज है, जो डिस्चार्ज समरी में देख के भर सकता है, तो ही आप लोगों को उनसे भराना है। उसके बाद आता है प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेन। प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेन का मतलब ये है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि प्री ऑथराइजेशन फॉर्म आप लोगों ने ट्रीटमेंट कराते टाइम यूज किया है, नहीं किया है। अगर किया है तो यस पे टिक करना है, नहीं किया तो नो पे टिक करना है। यस पे करोगे तो यहाँ प्री ऑथराइजेशन नंबर डलेगा। प्री ऑथराइजेशन एक फॉर्म होता है जब हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो जो रिक्वेस्ट जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के अंदर ही भर के जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट कराया है और किसी भी रीज़न की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि प्री ऑथराइजेशन आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो यस पे टिक करके वो जो क्लेम नंबर जनरेट हुआ होगा वो यहाँ मेंशन करना होगा। उसको प्री ऑथराइजेशन नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ़ ऑथराइजेशन बाय नेटवर्क हॉस्पिटल नॉट ऑब्टेन्ड गिवन रीजन। इसमें लिखा हुआ है कि अगर हॉस्पिटल नेटवर्क में है और उन्होंने प्री ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, तो आप लोगों को यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, अगर इंजरी से रिलेटेड है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। यस पे टिक करोगे तो आगे आप लोगों को ये चीज़ें फिल करनी पड़ेगी, जैसे इफ़ यस गिव कोज, अगर आप इसमें इंजरी हुई है तो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन कि सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, मतलब खुद से अपने आप को घायल किया है, तो ये यहाँ पे टिक करना है। रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है। शराब वगैरह पी के कहीं गिर गया है, कोई घटना हो गई है, तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद इफ़ इंजरी ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज ऑब्लिक अल्कोहल टेस्ट कंडक्टेड एस्टेब्लिश दिस, अगर इसका टेस्ट हुआ है अल्कोहल वगैरह पीने के बाद, तो यस पे टिक करना है, नहीं हुआ है तो नो पे टिक करना है। यस पे करोगे तो अटैच करना पड़ेगा वो रिपोर्ट आप लोगों को। मेडिको लीगल अगर हुआ है तो यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे करना है। रिपोर्ट टू पुलिस, पुलिस को अगर रिपोर्ट हुई तो यस पे टिक करोगे और एफआईआर नंबर यहाँ डलेगा और उसकी कॉपी भी यहाँ लगेगी, अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें है क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट। यहाँ पे क्लेम के साथ में, मतलब फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो उसकी चेकलिस्ट है। तो एक तो क्लेम फॉर्म हो गया। ओरिजिनल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट अगर है, भेजी गई है तो लगानी है, अदरवाइज छोड़ देना है। कॉपी ऑफ प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल लेटर अगर है तो लगानी, नहीं तो छोड़ देना है। इसके अंदर वही चीज़ें आप लोगों को टिक करनी है जो आपके पास है सपोर्टिंग में लगाने के लिए, जो नहीं है उसको छोड़ देना है, जो है उस पर टिक कर देना है। इसके बाद हमें आगे चलना है। एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल ओनली फिल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो भी ये डिटेल आप लोगों को फिल करनी है, ये वाली, जैसे हॉस्पिटल का एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, और यहाँ पे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो ऑलरेडी उनके पास ये डिटेल अवेलेबल है, तो आप लोगों को नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होगा तो ही ये डिटेल फिल करनी है।
उसके बाद हॉस्पिटल का पैन नंबर डालना है यहाँ पे। नंबर ऑफ इन पेशेंट बेड, टोटल कितने बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे वो मेंशन करना है। फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, ओटी है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। आईसीयू है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। उसके बाद अदर कोई फैसिलिटी है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन दी हुई है। डिक्लेरेशन पढ़ लेने के बाद आप लोगों को डेट डालनी है, यहाँ पे पैलेस डालना है। यहाँ पे हॉस्पिटल में जो ऑथोराइज बंदा है उसके यहाँ पे साइन होंगे। मान के चलो कोई डॉक्टर ऑथोराइज है तो उसके साइन कराने हैं और हॉस्पिटल की यहाँ स्टैम्प भी लगेगी। तो ये एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताया कि एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा। डिटेल में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग आसानी से इस वीडियो को देख के ये क्लेम फॉर्म भी भर सकते हो। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को उसका जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी लगी हुई है या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अपनी क्वेरी लेटर मुझसे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या कमेंट के थ्रू भी आप लोग मुझसे इसकी जानकारी ले सकते हो, मुझसे सवाल पूछ सकते हो। उस सभी चीज़ों का मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, टाइम पे जवाब दूंगा। आपके सभी सवालों का मैं जवाब जरूर दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।